सब पर द्रवीभूत होते थे श्री कृष्ण, क्योंकि उन्होंने अपने जिस युग में उन्होंने अवतार लिया था उसी अवतार के उसको रूप को अपनाया। आदरणीय भक्त वो कौन था? शूद्र जो धर्म को और पृथ्वी को आघात पहुंचा रहा था। राजा के वेश में घोड़े पर अपना सवार हैं, राजन दिग्विजय के लिए जा रहे हैं, अश्व पर सवार हैं, बहुत से अश्वारोही उनके साथ हैं, बहुत सी सेना उनके साथ है। और ये दुर्घटना जब देखते हैं तो अपनी तलवार क्रोध के कारण पर परीक्षित खींच लेते हैं और अपनी दिव्य तलवार उठा लेते हैं और जो गाय और उस बैल को पैरों से मार रहा था उस पर तान करके खड़े हो जाते हैं कि खबरदार, अब की बात मैंने पैर छुलाया, मैं तुझे अभी इस तलवार से मौत के घाट उतार दूंगा। मेरा नाम यदुवंशी हूं, मैं परीक्षित हूं, पांडवों का वंशज हूं, हस्तिनापुर का नरेश हूं, मैं तुझे मार डालूंगा। जैसे ही कहा थर थर कांपने लगा। वो कलयुग था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जो इस रूप में इस वेश में आया था। और इस कलयुग का काम है कि धर्म पर पदाघात करना, इस कलयुग का काम है कि पृथ्वी मैया को क्षति पहुंचाना। वो पहुंचा रहा था। कलयुग भी समझ गया कि अगर मुझे कोई नष्ट कर सकता है दुनिया में, वर्तमान में कलिकाल चल रहा है साहब, कलयुग चल रहा है, अगर कलयुग का प्रभाव किसी से कम हो सकता है तो बस भक्त से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। किसी में इतनी हिम्मत नहीं इस कलयुग को, ब्रह्मा जी के बनाए हुए इस युग को, उस दुष्ट को जो है दंड दे सके या उसको विनम्र कर सके। लेकिन भक्त जब सामने आता है तो इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और ये दुम दबा करके पीछे निकल पतले रास्ते से निकलने की सोचता है। फिर इसका कोई अब किया क्या जाए। हम परिवारों में रहते हैं और हम घर में ही ला करके ऐसे कर्म करते हैं कि वहां पर कलयुग प्रवेश करे कि क्षमा कर दीजिए भगवान। हाथ जोड़ करके कलयुग खड़ा हो गया परीक्षित के सामने, पाहे माम मैं आपकी शरण में हूं। वो जानता था कि तलवार छू भी गई तो मैं भस्म हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी भी फिर मुझे नहीं बचा सकते, उन्होंने मैं बनाया हूं। काल चक्र का जब विभाजन कर रहे थे कि तू कौन है, सच सच बता। एक राजा आर्यावर्त का अगर तू होगा तो तेरी हिम्मत नहीं हो सकती कि इस बैल में, इस धर्म में, धर्म रूप बैल में और पृथ्वी में पदाघात कर सके। ऐसी नीचता का कर्म तू नहीं कर सकता। सच सच बता तू कौन है। अपने स्वरूप में आ गया, भयंकर काला स्वरूप उस कलयुग का, काले काले वस्त्र ऊपर से नीचे। और बोला कि भगवान मैं सत्य बताऊं, मैं कालों का भी काल कलयुग हूं, मैं चतुर्थ युग हूं, मुझे ब्रह्मा जी ने बनाया है। वैसे तो मैं सतयुग, द्वापर और त्रेता की तरह से अमर हूं। काल को कोई नष्ट नहीं कर सकता, मुझे भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आप भगवान के परम भक्त हैं। इसलिए मैं भयभीत होकर के आपकी शरणागति लेता हूं। भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ऐसे विनती की और गिड़गिड़ाया। तो शरणागत की रक्षा करना भी राजा का कर्तव्य होता है, बड़ों का कर्तव्य होता है। शरणागत हो गया और शरणागत होकर के विनम्रता से उसने अपना काम निकालना चाहा कि भगवान मैं कलयुग हूं, मैंने अभी अभी पदार्पण किया है। भगवान श्री कृष्ण का निजधाम गमन हुआ था, पांचों पांडव स्वर्ग को चले गए थे। भगवान कृष्ण के जाते ही कलयुग आ गया था और उसने सर्वप्रथम परीक्षित के सामने अपना प्रभाव दिखाया। इस रूप में आकर के पदाघात करके बैल को और उसको गाय को, गो माता को मार करके पैर से तोले के मुझे भी हक है जीवन का, जीवन जीने का, कि क्या चाहता है। अगर शरणागत हो गया है तो जब तक मेरी सत्ता रहे तब तक तुझे प्रभाव नहीं दिखाना है, तब तक यहाँ पर कोई उपद्रव नहीं मचाना है। कि ठीक है भगवान, लेकिन मुझे कुछ रहने के लिए अपनी बात पक्की कर रहा है, अपना जीवन का स्थायित्व ले रहा है। तो कैसे स्थायित्व लिया कि मुझे कहीं रहने की जगह बताइए। सोचते हैं परीक्षित के भाई ठीक है ब्रह्मा जी ने बनाया है, मेरे मारने से क्या होगा, और सबको मैं मारता ही फिरूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा। दयालु भी थे, भगवान के भक्त थे परीक्षित,
गर्भ में ही भगवान के दर्शन जिसने कर लिए हो उसमें सद्वृत्तियां होंगी ही होंगी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कि तू जहां जुआ खेला जा रहा हो, तू दुष्ट व्यक्ति है, इसलिए वहां पर तू निवास करना। बोलिए वृंदावन बिहारी। बड़ा खुश हुआ कि अब तो जुआ जहां पैसे से जुआ हो रहा हो, जहां दाव लगा रहे हो, वहां तू रहना। कि भगवान मेरी कुछ औलाद भी है। कलयुग क्या कहता है कि भगवान मेरी उस राजा से कि राजन मेरी कुछ औलाद भी है। कि वो क्या है कि मेरे 3-4 लड़के हैं। कि तेरे भी लड़के 3-4 हैं। कहाँ 3-4 हैं और कुछ थोड़े और हो सकते हैं, कई रानियां हैं, उनके भी हो जाएंगे। तो फिर क्या चाहता है कि थोड़ी सी और जुआ खेलने वाली जगह तो शहर में इक्का तो कई होती हैं, 2, 4, 6, 10 होती हैं, इसलिए मेरा थोड़ा सा कुनबा बड़ा है, उनके लिए भी कोई स्थान दे दो। तो फिर सोचते हैं कि गंदी जगह कहाँ हो सकती है, अपराध की जगह कहाँ हो सकती है। तो फिर कहा उन्होंने कि अच्छा जहाँ मद्यपान हो रहा हो वहां तेरा और तेरे बच्चों का, कहाँ शराब वराब पीते हैं मेरे बच्चे, नशा पत्ता करते हैं, कि अच्छा वहां तेरा निवास हो जाएगा। क्षेत्र विस्तार होता गया उसका। फिर बोले कि महाराज एक चीज और है, कुछ मेरे एक दो पुत्र ऐसे भी हैं जो गुंडागिरी में बदमाश हो गए हैं और वो कामासक्त हो गए हैं, वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, उनके लिए कोई स्थान रहने के लिए मिल जाए। राजा परीक्षित सोचते हैं अच्छा जहां पर वेश्यालय हों और स्त्री व्यासंग हो रहे हों वहां पर तेरा और तेरे उन कुनबा का प्रवास हो जाए, वहां तू रहे। इस तरह से एक आध ऐसा भी है कि चाकू छुरू भी चला लेता है और यहाँ के मोहल्लों में अलीगढ़ के में रहते हैं, बीबी की सराय में बहुत है, सराय रहमान में बहुत है, ये सब उसी की हैं। ये औलाद जो 2nd ग्रेड की हमें हिंदुओं को जो सताते हैं, दूसरे धर्म के विधर्मी जो लोग हैं, उनके लिए जब बात आई तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर हिंसा हो रही हो, कट्टी खाने हो, दूसरे हो, वहां पर उनका निवास हो जाए और वहां पर तू रहे और तेरी औलाद रहे। महाराज थोड़ा सा ऐसा भी है कि जंजीर फंजीर खींचने वाले भी ये मेरी औलाद हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जंजीर फंजीर भी औरतों की छीन लेते हैं, सोने से उन्हें बड़ा प्यार है। कि जहां पर सुनार अपनी माँ की नथनी से भी सोने बचा रहे हों वहां पर भी तेरा निवास सोने में हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहां भी उनको प्रवास दे। राधे राधे। ये सब देते चले गए। राजा ने वो स्वर्ण में भी आ गया। अनिष्ट धन 2 नंबर का जहां आ रहा हो वहां भी उसको वास मिल गया। राजा के सिर पर स्वर्ण मुकुट था, उनके वक्षस्थल इत्यादि पर सोने के बड़े बड़े हार, मोटे मोटे श्रृंगार थे। राजाओं को मजबूरी में करने पड़ते थे। अब तो बोल गया कि हो गया मेरा काम, सब गम सेना सिर पर बैठ गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। घटना का पटाक्षेप हुआ। कलयुग को सब कुछ मिल गया, जो उसे मांगना था वो ले लिया, मिल गया उसे कलयुग को सब। उनके सिर पर ही पदार्पण कर लिया। उस समय वो दिग्विजय करके लौट आए। जब राजा परीक्षित दिग्विजय करके चले आए तो फिर उन्होंने दूसरा फिर अभियान शुरू किया। आदरणीय भक्तों, कि वो मृगया के लिए गए हैं। देखिए, एक धर्मात्मा है, एक विष्णु के आचार्य है, जो भगवान का भजन करते हैं और अपनी भागवत कथा यदा जो कोई कराता है करने चले जाते हैं, प्रभु का गुण गाते हैं। अब मुझे ये बताइए कृपा करके कि जो भगवान के जिसने दर्शन कर लिए हो, एक करुणा में श्री कृष्ण को जिसने पा लिया हो, उसको मृगया करने की आवश्यकता क्या है? शिकार खेलने की आवश्यकता क्या है? बोलिए। वो तो अहिंसावादी है साहब, वो तो मांस मछली खाता नहीं है राजा परीक्षित। लेकिन फिर भी